साइबेरिया रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें कई देश समा सकते हैं। ये पश्चिम में यूराल पहाड़ों से शुरू होता है। ये पहाड़ यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। पूर्व में ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है जो हमेशा ठंडा रहता है, और दक्षिण में ये कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना जैसे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जरा सोचिए, ये इंडिया से लगभग 4 गुना बड़ा है। इसकी ये विशालता ही इसे इतना खास और रहस्यमयी बनाती है। यहाँ की जमीन में तरह तरह के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस विशाल लैंड में कई तरह के लैंडस्केप्स हैं। यहाँ बड़े बड़े मैदान हैं जिन्हें वेस्ट साइबेरियन प्लेन कहते हैं। ये मैदान दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से एक हैं। इन मैदानों से कई बड़ी नदियाँ बहती हैं, जैसे ओब और येनिसाई। ये नदियाँ उत्तर की ओर बहते हुए आर्कटिक महासागर में मिल जाती हैं। मैदानों के अलावा यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, जैसे अल्ताई और सायन माउंटेन्स। इन पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं और दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। यहाँ दुनिया की सबसे गहरी झील लेक बैकाल भी है। ये झील इतनी साफ है कि आप कई मीटर नीचे तक देख सकते हैं। साइबेरिया की नदियाँ यहाँ की लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओब, येनिसेई और लीना यहाँ की 3 बड़ी नदियाँ हैं। ये नदियाँ सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि पुराने टाइम में ट्रेड और ट्रैवल के लिए भी अहम रास्ते थीं। सर्दियों में ये नदियाँ जम जाती हैं और लोग इन पर गाड़ियाँ भी चला लेते हैं। इन नदियों के किनारों पर टैगा नाम के बड़े बड़े जंगल हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो पूरे साइबेरिया में फैला हुआ है। ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। साइबेरिया का क्लाइमेट बहुत हार्श है। यहाँ गर्मियाँ बहुत छोटी और हल्की होती हैं, लेकिन सर्दियाँ बहुत लंबी और भयंकर ठंडी होती हैं। कुछ प्लेसों पर टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। इतनी ठंड में सब कुछ जम जाता है। लोगों को गर्म रहने के लिए खास तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं और उनके घर भी बहुत गर्म होते हैं। इस हार्श क्लाइमेट ने यहाँ के लोगों और एनिमल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसीलिए साइबेरिया को दुनिया की सबसे ठंडी प्लेसों में से एक माना जाता है। साइबेरिया का दिल उसका टैगा जंगल है। यह जंगल देवदार, पाइन और स्प्रूस जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ों से भरा है। ये पेड़ इतने ऊंचे और घने होते हैं कि यह एक बड़ी हरी चादर जैसा दिखता है। यह जंगल इतना बड़ा है कि यह दुनिया के सभी जंगलों का 5वां हिस्सा है। टैगा की हवा बहुत ताज़ा और साफ होती है। यहाँ की ज़मीन अक्सर दलदली होती है क्योंकि सूरज की रोशनी कम पहुँचती है और बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। इस जंगल में चलना एक यूनिक एक्सपीरियंस है, जहाँ शांति और प्रकृति का संगीत हर जगह सुनाई देता है। टैगा जंगल के उत्तर में टुंड्रा क्षेत्र शुरू होता है। टुंड्रा एक ऐसी जगह है जहाँ कोई बड़े पेड़ नहीं उगते। यहाँ की ज़मीन साल के ज़्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ का तापमान बहुत कम होता है और स्नोइली एयरें चलती हैं। ज़मीन के नीचे की मिट्टी हमेशा जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इस वजह से बड़े पेड़ों की जड़ें गहराई तक नहीं जा पाती। यहाँ सिर्फ छोटे झाड़ियाँ, घास और काई ही उग सकती हैं। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो यह जगह रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। टैगा का मौसम बहुत अनोखा है। यहाँ सर्दियाँ बहुत लंबी और कठोर होती हैं, जो लगभग 8 से 9 महीने तक चलती हैं। इस दौरान भारी स्नोबारी होती है और सब कुछ एक सफ़ेद चादर से ढका रहता है। नदियाँ और झीलें पूरी तरह जम जाती हैं। गर्मियाँ बहुत छोटी होती हैं, सिर्फ 2 या 3 महीने की। इस समय दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। तापमान थोड़ा गर्म हो जाता है और बर्फ पिघलने लगती है। इस छोटे से समय में ही यहाँ के पौधे और जानवर अपने पूरे साल के काम निपटा लेते हैं। टुंड्रा का जीवन और भी चुनौतीपूर्ण है। यहाँ परमाफ्रॉस्ट होने के कारण खेती करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ के जानवर और पौधे इस कठोर माहौल के आदी हो चुके हैं। यहाँ रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी और स्नोवीले उल्लू जैसे जानवर रहते हैं। ये जानवर ठंड से बचने के लिए मोटी खाल और चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। टुंड्रा में रहने वाले लोग भी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करते हैं। वे शिकार करके और रेनडियर पालकर अपनी जिंदगी चलाते हैं।
टुंड्रा हमें सिखाता है कि कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी जीवन पनप सकता है। साइबेरिया सिर्फ बर्फ और जंगल का इलाका नहीं है, यहाँ बहुत सारे खनिज भी मिलते हैं। यहाँ जमीन के नीचे बहुत सारे कीमती खनिज छिपे हुए हैं। रूस के ज्यादातर प्राकृतिक संसाधन यहीं से आते हैं। यहाँ कोयले, नेचुरल गैस और तेल के बड़े भंडार हैं जो देश को एनर्जी देते हैं। इसके अलावा यहाँ सोना, हीरा, लोहा, तांबा और निकल जैसी धातुएं भी बहुत मिलती हैं। इन मिनरल्सों को निकालने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और खदानें बनाई गई हैं। इन मिनरल्सों ने साइबेरिया को आर्थिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट बना दिया है। साइबेरिया के बड़े बड़े जंगलों और मैदानों में कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर साइबेरियाई टाइगर मिलता है। ये टाइगर बहुत ताकतवर और सुंदर होता है। इसके अलावा यहाँ भूरे भालू, भेड़िए, लोमड़ियाँ और हिरणों की कई प्रजातियां भी रहती हैं। टैगा के जंगलों में सेबल नाम का एक छोटा जानवर मिलता है जिसकी खाल बहुत कीमती होती है। टुंड्रा में हिरणों के बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। यहाँ के आसमान में भी कई तरह के पक्षी उड़ते हैं जिनमें ताकतवर ईगल और स्नो ईले उल्लू शामिल हैं। साइबेरिया में हजारों ईयरों से कई आदिवासी लोग रहते आ रहे हैं। यह लोग मॉडर्न दुनिया से दूर नेचर के साथ मिलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। नैनेट्स, इवेंक्स और याकूत यहाँ के कुछ खास आदिवासी लोग हैं। ये लोग बहुत बहादुर और मेहनती होते हैं। वे शिकार करने, मछली पकड़ने और हिरण पालने में माहिर हैं। हिरण उनके लिए सब कुछ है। वे उन्हें खाना, कपड़े और आने जाने का साधन देते हैं। वे आज भी अपने पारंपरिक गाने, कहानियाँ और रीति रिवाज जिंदा रखे हुए हैं। ये आदिवासी लोग अपने खास रिवाजों और नेचर के बारे में अपनी गहरी नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। वे नेचर की पूजा करते हैं और मानते हैं कि हर चीज में एक आत्मा होती है। उनके घर, जिन्हें चम या यर्ट कहते हैं, एनिमल्सों की खाल से बने होते हैं और इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए वे खुद बनाए हुए गर्म कपड़े पहनते हैं। इन लोगों की जिंदगी सिंपल है लेकिन बहुत टफ है और ये हमें सिखाते हैं कि नेचर की रिस्पेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। साइबेरिया में जिंदगी इतनी आसान नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ का कठोर मौसम है। लंबी बर्फ से ढकी सर्दियाँ जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देती हैं। लोगों को हमेशा गर्म रहने का इंतजाम करना पड़ता है। यहाँ का विशाल भूभाग भी एक चुनौती है। गांव और शहर एक दूसरे से बहुत दूर हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई दिन लग जाते हैं। सड़कें भी हमेशा अच्छी नहीं होती, खासकर सर्दियों में। और जंगली एनिमल्सों और कम संसाधनों के साथ जीना भी एक कला है। यहाँ के लोगों ने इन सभी चुनौतियों का सामना करना सीख लिया है। इन चुनौतियों के बावजूद साइबेरिया की अपनी एक अनोखी सुंदरता है। यहाँ की महिलाएं अपनी कुदरती सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। उनकी त्वचा साफ होती है और उनकी आंखों में एक खास चमक होती है जो यहाँ के साफ सुथरे माहौल और सेहतमंद लाइफ शैली का नतीजा हो सकता है। वे अपनी संस्कृति से बहुत जुड़ी हुई हैं। वे पारंपरिक कपड़े पहनती हैं जिन पर सुंदर कढ़ाई की होती है। वे अपने परिवार और समाज का बहुत ध्यान रखती हैं। उनका जीवन हमें सादगी और मजबूती सिखाता है। साइबेरिया की संस्कृति बहुत समृद्ध और विविध है। यहाँ रूसी संस्कृति के साथ साथ आदिवासी जनजातियों की परंपराएं भी मिलती हैं। लोग संगीत, नृत्य और कहानियों के जरिए अपनी परंपराओं को जिंदा रखते हैं। यहाँ के त्योहार भी बहुत अनोखे होते हैं, जैसे सर्दियों का स्वागत करने का त्योहार या गर्मियों के आने की खुशी मनाने का त्योहार। यहाँ का भोजन भी बहुत पौष्टिक होता है, जिसमें ज्यादातर मांस, मछली और जंगली फल शामिल होते हैं। ये सब मिलकर साइबेरिया को एक सांस्कृतिक रूप से जीवंत जगह बनाते हैं। आखिर में साइबेरिया विरोधाभासों से भरी जगह है। यह एक ही समय में कठोर और सुंदर, चुनौतीपूर्ण और शांत है। यहाँ का विशाल बर्फ से ढका भूभाग, घने जंगल, शक्तिशाली नदियाँ और अनोखे वन्यजीव इसे धरती पर एक खास जगह बनाते हैं। यहाँ के लोग मजबूत, मेहनती और अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। साइबेरिया की यात्रा करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये हमें प्रकृति की शक्ति और मानवीय सहनशीलता का एक यादगार अनुभव देता है।
यह सचमुच धरती का एक छिपा हुआ और अद्भुत कोना है।